हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जैम 23 मैथमेटिक्स के पेपर जो आपका हुआ है उसका हम लोग आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में पहले आपको मैं बता देता हूँ कि करने क्या वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन स्लाइड करके दिखाते जाऊंगा और जो जो आंसर होता होगा वो मैं आपको टिक करते जाऊंगा। इसका जो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा हम लोग इसको भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे कॉलेज से हमें टाइम मिलेगा हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। हमने सॉल्यूशन इसका कर लिया है और इसको हमको बस अब अपलोड करना है। तो कॉलेज से जैसे ही हम लोगों को थोड़ा भी टाइम मिलता है हम लोग आपको अपलोड कर करके आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका ये था। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि ये कौन सा कन्वर्जेंट है कौन सा बाउंडेड है। तो इसका आंसर आपका 3 सही था। इसका आंसर आपका 3 सही था कि ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज अनबाउंडेड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ऐसे ही मैं आपको सबका बताते जाऊंगा कौन सा सही है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन था आपका, इसमें इस तरह का दिया था। अब पूछ रहा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन वन बट ओनली फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो चौथा तो कभी नहीं हो सकता है। अब हमारा 1 2 3 में से ही होना था, तो इसका आंसर जो है आपका वो आपका 1 है। इसका आंसर आपका 1 है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 है। मतलब इसके जो पॉइंट जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए ए एन कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन बी एन कन्वर्जेंट है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं इस क्वेश्चन का देखिए आंसर जो होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्यू डैश एक्स बराबर में क्यू एक्स माइनस पी एक्स टाइम का बन जाएगा। तो वहां से पता चलेगा कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड बन जाता है। ठीक है, तो और अगले क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन में आपका कौन सा है? आपका इसका चौथा क्वेश्चन, चौथा आपका आंसर सही है इसका। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपका इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ सही है। फोर्थ सही है कि केवल एक पॉइंट है जो रेंज में लाई नहीं कर रहा है। आठवें क्वेश्चन का आंसर देखो। आठवां क्वेश्चन क्या था कि इसको सॉल्व करो और कौन सा आंसर आ रहा है इसको आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका आ रहा है फोर्थ, 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ पे आपका आंसर देखो, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया था और पूछ रहा था कि कौन सा आपका आंसर सही है। तो नाइन्थ का आपका हो जा रहा है चौथा ऑप्शन, जो कि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। अल्फा सच दैट यूनिक है, अल्फा सच दैट y1 बराबर में 2 दिया हुआ है। टेंथ में ये तो आपको एकदम बच्चों वाला सवाल है, इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। अब आगे आते हैं। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? 3 है। सॉरी, ये 1 नहीं, 3 वाला है ये। ठीक है, 12th में आपका कौन सा ऑप्शन है? कह रहा था सरफेस एरिया निकालना है इस प्लेन के बीच का। तो इसका आंसर आपका है 2। दैट मीन्स 5 पाई रूट 2। 5 पाई रूट 2। और इसका तो आंसर मैंने आपको मेमोरी क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था। इसका आंसर था आपका x इक्वल्स टू में 5। ठीक है, अब आया 14th नंबर क्वेश्चन। तो देखो 14th नंबर क्वेश्चन में क्या था। बेसिकली ये देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, लेकिन आपको कुछ करना नहीं था। आप जैसे ही इसको देखोगे एजे को, तो एजे आपका जो इवन पे हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है। और ऑड पे जो आपका ये वाला फंक्शन है इसका दोगुना हो जा रहा है। तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूड किया है कि इसका जो आंसर होगा, ये जो आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? चौथा रहेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये देखो 15th नंबर क्वेश्चन में दोनों क्या है स्टेटमेंट? ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन तो एकदम एकदम कहा जाता है कि आप इस क्वेश्चन की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के समय जरूर किए होंगे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखा हुआ होगा। तो इसका आंसर आपका जो है वो 16 का क्या है? थर्ड है। 16 का क्या है? थर्ड है कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, अब इस 17th नंबर क्वेश्चन को आपको सर ने डिस्कस किया हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका 13th है 12e²। 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? सेकंड है आर स्टार द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो और आसान क्वेश्चन था यार। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर फोर्थ होगा कि सीक्वेंस ए एन तो कन्वर्जेंट है,
सीक्वेंस एन तो कन्वर्जेंट है बट सीरीज जो है वो नॉट कन्वर्जेंट है। ये भी आसान क्वेश्चन है। ये सब देखो जो भी क्वेश्चन रियल एनालिसिस में वो भी सीक्वेंस से आया था, लगभग क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपके प्रीवियस ईयर या तो नेट या तो गेट या तो जैम यहां से ही क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक है, इस बार नया कुछ फ्रेम करने को मिला हमें तो दिखा नहीं है। तो 20th नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ए फर्स्ट है। एन इज कॉची सीक्वेंस बट बी एन नीड नॉट बी अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको कुछ करना नहीं था, बस कैलकुलेट करना था नॉर्मली। अब जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो 21 नंबर का जो आंसर है वो 2 है। 21 नंबर आंसर का जो क्वेश्चन नंबर आंसर है वो 2 है। 22 सॉरी 22 का जो आंसर है आपका वो थर्ड नंबर है। दैट मीन्स कि सेकेंड ट्रू है और फर्स्ट क्या है आपका फॉल्स है। ठीक है, 22 का 3 था। अब आगे आते हैं हम लोग 23 का देखने का। तो इसमें आपका पूछा था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वाई के पास क्या है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और वाई ग्रेटर देन और स्मॉल है, क्या पूछा है यही हिसाब से पूछा था। इसका जो आंसर आ रहा है फोर्थ आ रहा है, वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। देखो हम पहले इसलिए आपको आंसर की देते हैं ताकि आप अपना मैच कर लो, फिर आपको जो भी इसका सॉल्यूशन होगा हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, 24 इसका जो आंसर है, इसका आंसर बहुत लोगों ने सेकंड टिक करके आया है, लेकिन सेकंड आंसर इसका सही नहीं है। इसका आंसर है फोर्थ नंबर। इसका आंसर है फोर्थ नंबर, 24 का फोर्थ। ठीक है, अब ये देखो 25 इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है थर्ड। ये सब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावने हैं लेकिन ये लग जाएगा। ये जीरो नहीं, ये वाला आंसर है। ठीक है, अब आगे आते हैं 25 हो गया, 26 ये तो हम लोग यार मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में पढ़ रहे हैं, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जेड एन से हमारे किसी भी ग्रुप पर होमोमॉर्फिज्म कैसे निकलता है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 26 का आपका क्या है, थर्ड है 26। अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ही देखो 26 है, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। हाँ, 27 27 चले, तो 27 का आंसर जो है आपका है वो देखो 49 आ जा रहा था। आपका आंसर आ रहा है इसका 2। इसका आंसर आपका आ रहा है 2, मतलब फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 28। 28 तो और अच्छा है यार। इसको क्या करेंगे हम लोग, यू एन वी एन वाले से मान लेते हैं 1/n क्यू 1/n। ये सब क्वेश्चन देखने के साथ लगने चाहिए अगर आप सीरियस जैम एस्पायरेंट थे तो। ठीक है, 28 का आपका जो है ए एन आपका कन्वर्जेंट दिख रहा है सीरीज, और बी एन जो है आपका वो नॉट कन्वर्जेंट दिख रहा है। ठीक है, 29 का क्या है भाई, कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। तो दोनों के दोनों क्या है, आपके फॉल्स हैं। आप काउंटर एग्जांपल से इसको कर सकते हो। सर आपको इसको जरूर करा देंगे। ठीक है, हिमांशु सर इसको डिस्कस करने वाले हैं, लिनियर अलजेब्रा। बाकी देख लेते हैं, जो जिसको भी डिस्कस करना हो, जिसको टाइम मिल जाता है वो आपको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब सॉल्व तो है ही, बस आपको आपके वीडियो में आपको दिखना चाहिए। अच्छा, 30 का क्वेश्चन क्या है, 30 में आपसे पूछा था अल्फा बीटा आर से है, तो बताओ इस पे कौन सा कंडीशन सही हो रहा है कि अल्फा के लिए क्या है, बीटा अगर लेंगे तो क्या है, उसके कितने सॉल्यूशन है। तो 30 का आंसर जो आपका आ रहा है वो फोर्थ नंबर आ रहा है। 30 का आंसर जो आ रहा है फोर्थ नंबर आ रहा है। वाई ये दिया हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके जब y का जो फंक्शन बनेगा वो 2 बनेगा। ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसे डिस्कस कर दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है। वहां पे y क्या आ रहा है कि आपका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो हमारे पास 2 फंक्शन आ रहे हैं, उसमें से एक ही फंक्शन लेना था। एक फंक्शन में y3 बराबर 1 आ रहा था, लेकिन वो वाला आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में 31 का आपका आंसर जो है वो 3 है, और आपका आंसर जो है वो क्या है, फोर्थ है। ठीक है, देखो यहां पर जो प्लस वाला साइन आ रहा है ना, यहीं पे जो माइनस वाला साइन आ रहा था वो 3 बराबर पे 1 दे रहा था। ठीक है, तो ये गलती कुछ लोगों से हुई होगी, कुछ लोग अगर इसको समझे होंगे कि कौन सा फंक्शन लेना है, तो उनका 2 नंबर आ गया होगा। इस बार एमएसक्यू में क्या है कि 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। अगर 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं फिर तो बेकार है। अब इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो देखो, इसमें क्या है कि इसमें 2 तो आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है। ठीक है, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। लेकिन ये वाला पोर्शन अभी थोड़ा सा हम लोग जाके लास्ट में मैं इसको कर रहा था, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं अभी इक्वेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ऐसा आंसर मुझे
मतलब ऑब्जर्वेशन से दिख रहा था कि इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मे भी हो सकता है एग्जिस्ट, तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। देखो ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो आपको मैं जब इसको सॉल्व कराऊंगा अच्छे से, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तो एकदम हल हुआ है कि कौन सा बाउंडेड है। ये भी बाउंडेड हो जाएगा, ये भी बाउंडेड हो जाएगा, ये भी बाउंडेड हो जाएगा। सर ये अनबाउंडेड क्यों हुआ? आप मान लो x बराबर ले लो माइनस इंफिनिटी, x बराबर आप ले लो माइनस इंफिनिटी, और y बराबर ले लो आप 2। तो यहां से 2 ले लो, 1 ले लो, कोई भी ले लो, तो देखो x वाला कोऑर्डिनेट जो हो रहा है आपका बाउंडेड नहीं हो रहा है। लेकिन बाउंडेड होने के लिए यहां पर क्या आ रहा है कि x का भी कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, मॉड x लेस देन और इक्वल टू m होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर गलत है। तो ऊपर वाले तीनों आपके क्या है, सही है। ठीक है, अब 34 की बात कर लेते हैं। तो 34 में देखो, ये वाला ऑप्शन के लिए आपको काउंटर एग्जांपल मिल ले रहा है, और ये और ये और ये, यहां से पता चल जा रहा है कि इसके पास क्या है, आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां से क्या हो जा रहा है, क्लोज्ड अंडर क्या हो जा रहा है, ये आपके ऑपरेशन के अंदर हो जा रहा है। तो इसका आंसर ये वाला क्या हो जा रहा है, जेड, ये वाला गलत हो जा रहा है। इसका जैसे काउंटर आप लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, ए इक्वल्स टू नेचुरल नंबर इन यूनियन जीरो ले सकते हो, जो भी लेना चाहो आप देख लेना। मैं अभी मतलब ओवरव्यू मुझे याद आ जा रहा है कि अच्छा इसको इस तरीके से किए थे, तो मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए 35, 35 में क्या है, ये वाला गलत है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये गलत है, टी एक्स ये साइन एक्स ये गलत है, और ये दोनों क्या है, सही है। 35 आपका ये सही है, 35 का 3 एंड 4 है। ठीक है, अब आते हैं 36। 36 में देखो क्या है, 36 में 1 3 और 4 आ रहा है आंसर, 1 3 4 आ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपसे बचने नहीं चाहिए। 1 3 और 4, ये तो आंसर ही गलत आ रहा है, ये गलत दे रहा है। ठीक है, 1 3 और 4 इसका आंसर सही है। ठीक है, 37 की बात कर लेते हैं। तो 37 में जो आ रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। लेकिन एफ डैश का स्क्वायर जो हो रहा है, यहाँ पे देखो ये कंपोजिशन नहीं था, ये मल्टीप्लीकेशन था सिंपली। जैसे 2 गुणे 4 करो तो 8 आता है, वैसे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका एफ डैश इज डिफरेंशिएबल, ये वाला ऑप्शन गलत है, और ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, 37 हो गया आपका। 38 के बारे में बात करते हैं। तो 38 तो यार मतलब पिछले बार भी रीमान इंटीग्रेबल ऐसे ही दिया था एक क्वेश्चन, और वो सबसे आसान था। इसमें भी रीमान इंटीग्रेबल से आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ के गए हो तो ये क्वेश्चन आप जान लो सही है। ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला आप जान लो कि ये वाला तो गलत है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या आपका हो जा रहा है, 1 2 और 3 सही हो जा रहा है। ठीक है, अब 39 के बारे में बात कर लेते हैं। 39 में जो है आपका, इसका आंसर आ रहा है 1 1 2 और 3। ये सारे आपको डिटेल सॉल्यूशन अभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, 40, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन यार। ये क्वेश्चन अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का नहीं बना पाए तब तो बेकार है। बस एमएसक्यू में दे दिया तो घबरा के छोड़ना नहीं था। ठीक है, तो इसका आ रहा था R1 इक्वल्स टू 1, R2 इक्वल्स टू 1, तो दोनों बराबर हो जा रहे थे। और हम लोग देख रहे हैं कि जो थर्ड है वो क्या आपका बन जा रहा है, 1 और -1 पे भी क्या ये सीरीज क्यों हो जा रहा है, कन्वर्जेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। R2 बराबर 1 था, ये गलत हो गया। और ये तो आपको नॉर्मली दिख रहा है +-1 का बनेगा, तो ये तो होगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब 41 का है। 41 का आंसर क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ। 41 का आंसर, रुक जाओ, मैं आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। 41 का आंसर आपका जो है वो क्या है, 4 है। ठीक है, 41 का आंसर 4 है। 42 में क्या हो रहा है कि जो थीटा एच आ जा रहा है, वो थीटा एच जो आ रहा है वो 1 और 0 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो हमारा कंक्लूजन निकल चुका है। लेकिन लेकिन ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा था कि थीटा एच जो हो रहा है, एच टेंडिंग टू 0 पे 0 जा रहा है। ये कैसे जा रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, जब मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ रहा है, इतना क्यों लिख दिया यार, इसको डिलीट कर देता हूँ। आंसर जो आपका आ रहा है टेंडिंग टू 0, तो इसको 0.00, या अगर आप 0 भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, 43 का आपका आंसर जो है वो क्या है, वो आपका 15 है। 43 का आंसर क्या है, 15 है। ये भी आसान है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन। ये देखो, रैंक ऑफ टी निकालना था, ये आपका 44 है। 44 का आंसर आपका 3 था, 44 का आंसर आपका 3 था। ठीक है,
44, 45, 45 में ये पूछा था y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y1 की वैल्यू आ रही है 0.00, या केवल 0 लिख दो तब भी काम हो जाएगा। ठीक है। 46, 46 का आंसर, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, बस लिखा था ज्यादा लैंग्वेज में, तो ये आप लोग छोड़े होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, अगर आप ज्यादा प्रेशर लिए होंगे एग्जाम का तो। 46 का आ गया आपका 6। 47, 47 का आपका आंसर आ गया 0। 47 का आंसर आ रहा था आपका 0 या 0.00, जो भी लिख लो आप। ये 48, 48 तो एकदम आसान क्वेश्चन था यार, इसका आंसर आ रहा है आपका 1। 48 का आसान आंसर आ रहा है 1। 49, 49 का आ रहा है 0.5। 49 का आ रहा है 0.5। और यहां से आपका जो ये दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर दूं इसको। हाँ, 50 का आपका आंसर आ रहा था, 50 का भी 0.5 आ रहा था, 50 का भी आपका 0.5 आ रहा था। एक मिनट रुक जाओ, ये आपका आ रहा था 0.5, 0.5 आ रहा था। ठीक है। 50, 51 का क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 0.50, लगातार 0.50 आते ही जा रहा है यार। ये तो 52 का आपका आ रहा है 4, 52 का आपका आ रहा है 4, 52 का 4 आ रहा है। और 53 का ये आ रहा है 0.75, 0.75, 0.75 आ रहा है। 40, 54, 54 का आपका आंसर आ रहा है, 54 का आपका आ रहा था 0.00, 0.00, 0.00। इसके आंसर में देखो, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो इसके आंसर पर हमें 21 और 63 में थोड़ा सा क्या लग रहा है, मतलब हम लोग कंक्लूजन पे नहीं निकल पाए हैं। तो इसको मैं अभी आपको नहीं बता रहा कि आंसर क्या होगा, आपने जो भी किया होगा उसको रखे रहिए। हम लोग जब भी इसको डिस्कस करेंगे, मतलब 2-3 दिनों के अंदर हम लोग लगभग ट्राई करेंगे टाइम निकल करके वीडियो अपलोड करने का, तो इसको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। इसका अप्रॉक्स 21 या 63 आ रहा था। ठीक है। तो इसको मैं रहने देता हूं, इसको मैं नहीं बताता हूं कि क्या आंसर आ रहा था। B1 की वैल्यू 56, 56 में आपका आ रहा है 0.5। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाना नहीं था, बस आपको देखो पता है कि एफ एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है, तो यहां पर आप बस ये निकाल लगा दोगे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में एक्स, तो यहां से क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। तो ये आप कर लेना, मतलब ठीक है, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन मैं बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे आता हूँ। 57, 57 का आंसर आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 57 का आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। ठीक है, 3 या 3.00, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 58 का आ जा रहा है 0.50, 0.50 आ रहा है। 59 का, 59 का आपका आंसर आ रहा था, क्या था क्या भाई, 59 का आंसर आ रहा था 2 आ रहा था। 59 का आंसर 2 आ रहा था। और 60 का आंसर आपका जो आ रहा था, वो आ रहा था 11। तो ये रहा आपका आंसर की। तो आपका कितना नंबर आया, कितने मार्क्स बने, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता सकें। क्योंकि उस समय तक जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था, वो तो था कि यहाँ बच्चों से पूछ करके, यहाँ पे अगर आपके जितने नंबर आप लोगों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिखेंगे, तो इस हिसाब से आपको हम लोग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस चैनल पर आगे काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगी, और आपको इस जैम मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।